गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो आज हम मैथमेटिकल टूल्स का पार्ट बी लेके आए हैं। ठीक है, हो गया। तो नर्वस मत होइए, ये मैथमेटिकल टूल्स का पार्ट बी जरूर है, लेकिन ये फिजिक्स के चैप्टर में काउंट होता है। ठीक है, हो गया। मैथमेटिकल टूल्स का पार्ट बी क्यों कहते हैं? क्योंकि ज़्यादातर ये सब मैथमेटिक्स की चीज़ है इसमें, लेकिन बेसिकली ये फिजिक्स का आपका पार्ट है। ठीक है, तो आपको यहाँ से सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। ये प्रकार से ऐसा मान के चलिए कि फिजिक्स का आपका चैप्टर आपका शुरुआत हो रहा है। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, फिजिकल वर्ड किया था, वो खाली समझा था चीजों के बारे में। सेकंड हमने कैलकुलेशन समझा। ठीक है, हो गया। आज जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज से आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आज से आप लेक्चर को स्किप नहीं करेंगे, आज से आप कंटिन्यू आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है, हो गया। एंड कोशिश करूंगा मैं आफ्टर लॉकडाउन थोड़ा सेटिंग करूं लाइटिंग का। ठीक है, अभी तो सारी इलेक्ट्रिशियन वगैरह सब बंद है अभी तो। देन आफ्टर लाइटिंग मैं चेंज करूंगा ताकि ये जो इमेज है जो बनना बंद हो जाए। ठीक है, तब तक कुछ देर तक आप वेट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का आपका टॉपिक, आज का आपका नया आपका चैप्टर और उसका आपका नाम है वेक्टर, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के बेसिस पे या कंपटीशन के बेसिस पे, दोनों के बेसिस पे। वेक्टर, ठीक है। अलग अलग कोचिंग में अलग अलग टाइम पे पढ़ाते हैं इसको। कई बार थोड़ा बाद में पढ़ाया जाता है, कई कोचिंग में शुरू में पढ़ा देते हैं। ठीक है, हम इसको स्टार्टिंग में पढ़ेंगे ताकि उसके बाद फिजिक्स को कंटिन्यू करें हम लोग। ठीक है, फिर 2 चैप्टर फिजिक्स पढ़ोगे, फिर कैलकुलेशन पढ़ोगे आप, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो सारे के सारे कैलकुलेशन हम पहले ही कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए बच्चों, तो वेक्टर हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, मैं जैसे कि एग्जांपल बोलता हूं। ठीक है, यहां पर एक बॉडी है, मैंने उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया। मैंने क्या लगाया? फोर्स। तो बच्चों मैंने फोर्स किधर लगाया? बॉडी पर। फोर्स आगे लगाया, फोर्स पीछे लगाया। ठीक है, फोर्स इधर लगाया, फोर्स उधर लगाया। ठीक है, मान लो आपने फोर्स लगाया 50 न्यूटन का। बेटा 50 न्यूटन किधर? क्या आपने उसको धक्का दिया? क्या आपने उसको खींचा? डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मान लो मैंने 50 न्यूटन लगाया आगे की ओर। ठीक है, मेरे आगे में क्या है बच्चों? मेरे आगे में आपका ये वेस्ट, मेरे आगे में वेस्ट है या ऐसा। तो मैंने फोर्स कहाँ लगाया? वेस्ट डायरेक्शन पे। ठीक है, हो सकता है आप फोर्स लगाओ, हो सकता है नॉर्थ में, ऐसा हो सकता है कोई और फोर्स लगाए भाई साउथ में, या ऐसा। ठीक है, और एक चीज यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, एक बॉडी है जो 50 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रहा है। एक बॉडी है जो 50 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रहा है। किधर मोशन कर रहा है भाई? उधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, कहीं तो जा रहा होगा। मान लो ईस्ट में जा रहा है भाई, आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए ना। ठीक है, आप चलते हो तो कहीं तो चलते होंगे आप, एक डायरेक्शन होता होगा उसका। ठीक है, हो गया। चलिए, कोई 40 से चल रहा है भाई, ऐसे एग्जांपल मैं बोल रहा हूं यार इसका, ऐसा। ठीक है, तो बच्चों ये जो आपका अमाउंट है ना, ये अमाउंट, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड या ऐसा, ऐसे को अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट या ऐसा। ऐसे को लेंथ बोलते हैं, लेंथ। अब आपकी मर्जी, अब क्या बोल रहे हो। ठीक है, हम यहां पर मैग्नीट्यूड यूज करेंगे और लेंथ यूज करेंगे या ऐसा। ठीक है, हो गया। ये जो 50 है आपका, यूनिट तो चेंज हो सकती है ना, यूनिट कहां पर न्यूटन है, कहीं पर ये है। अपने को यूनिट से मतलब नहीं है, अपने को इसके रीडिंग से मतलब है या ऐसा। और ये जो जिधर फोर्स लगा रहे हो ना बच्चों, इसको डायरेक्शन बोलते हैं या ऐसा। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये ऐसा। अब मैं बोलता हूं बच्चों, क्या बोलता हूं? ठीक है, मैं आपको बोलता हूं कि एग्जांपल के लिए, ठीक है, इस रूम का वॉल्यूम, ठीक है, चलो वॉल्यूम जाने दो, इस रूम का टेम्परेचर 50 केल्विन है। केल्विन में सेंटीग्रेड, 50 सेंटीग्रेड है। 50 सेंटीग्रेड किधर है? 50 सेंटीग्रेड साउथ में, वेस्ट में, नॉर्थ में, ऐसा हम कभी नहीं बोलते। इस रूम का वॉल्यूम, वॉल्यूम 50 मीटर क्यूब है। वॉल्यूम किधर है? इधर उधर। वॉल्यूम तो पूरा होता है ना, कोई डायरेक्शन होता नहीं है इसका। ठीक है, मैं आपको बोलता हूं भाई आपका मास
50 kg है, तो आपका मास 50 kg ऊपर है, नीचे कहाँ है, कोई डायरेक्शन नहीं होती इसकी, ठीक है। सिर्फ क्या होता है बच्चों, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, ये ऐसा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये प्रॉपर्टी जो किसको दिखाता है, मैग्नीट्यूड को भी दिखाता है और डायरेक्शन को भी दिखाता है, उसको बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो किसी भी चीज का मतलब वो फोर्स भी हो सकता है, वो वेलोसिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, कोई भी क्वांटिटी, चाहे क्वांटिटी फोर्स हो जाए, क्वांटिटी वेलोसिटी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वेक्टर वो प्रॉपर्टी होता है जो किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को दिखाता है, ठीक है। इसको स्केलर बोलते हैं, स्केलर। तो स्केलर वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी क्वांटिटी के सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखाता है, ना कि उसके डायरेक्शन को, ठीक है। बहुत समझने में तकलीफ होती है बच्चों, ठीक है। वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, तो आसान सबका भाषा है, ठीक है, आसान सबका लैंग्वेज है। ये दिख रहा है आपको, ये दिखा आपको वेस्ट, ये ऐसा, फिर आपको लिखा आपको नॉर्थ, अब दिख रहा है, देख लीजिए आप, वेस्ट और नॉर्थ, ठीक है। ये लिखा है बच्चों वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है, हो गया। चलिए ठीक है बच्चों, तो वेक्टर क्या होता है भाई, वेक्टर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी चीज का, कोई भी क्वांटिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड को भी दिखाता है, डायरेक्शन को भी दिखाता है। स्केलर वो है जो सिर्फ दिखाता है हाँ भी इतना है, किस डायरेक्शन में है पता नहीं, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर, इसको स्केलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक, आपका डिफरेंट आपका होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है, एक होता है वेक्टर और एक होता है स्केलर, ठीक है, हो गया। तो वेक्टर इज अ प्रॉपर्टी, वेक्टर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है which describe the, which shows the magnitude and direction of कुछ भी चीज का, एनी क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है बच्चों, या कुछ भी लिख रहा हूं वहां पे, ऑफ एनीथिंग, ठीक है। चलिए एग्जांपल बच्चों, सबसे पहले लिखा था मैंने फोर्स किसी डायरेक्शन में लगाते हो, वेलोसिटी अभी उसकी एक डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी किससे आता है, डिस्प्लेसमेंट से आता है। अब पूरा तो यहां पे नहीं लिखेंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे, फिजिक्स में बहुत सारे वेक्टर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये वो कॉमन चीजें हैं जो क्लास 9 10 में पढ़े हो, मैंने इसी को लिखा है, ठीक है। चलिए, तो स्केलर इज अ प्रॉपर्टी which shows, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड, कि कितना है, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन है। एग्जांपल करिए बच्चों, मास कोई डायरेक्शन होती नहीं है, टेम्परेचर कोई डायरेक्शन होती नहीं है, ठीक है, हो गया। चलिए, और क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम कोई डायरेक्शन होती नहीं इसके भी, ठीक है। वैसे बहुत सारे आपके आते हैं, करंट वगैरह भी आते हैं, बारी बारी हम स्टडी करेंगे जब आगे चैप्टर पे पढ़ते जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे चैप्टर पे पढ़ते जाएंगे तो स्टडी करेंगे। वर्क, आपने वर्क किया, कितना वर्क किया, बस। अब ये तो नहीं बोलते मैंने वर्क इधर किया, वर्क उधर किया, ऐसा करके, ठीक है। आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो, या आपका वर्क हो गया, फिर पढ़ाई कहाँ पे कर रहे हो, ईस्ट में, साउथ में, नॉर्थ में, कोई मतलब नहीं उससे, बस पढ़ाई कर रहे हो, वर्क, ठीक है। वर्क से क्या आता है बच्चों, वर्क से एनर्जी आती है, एक ही चीजें हैं, दोनों आपको पता है। तो ऐसे आपको धीरे धीरे जब पढ़ते जाएंगे फिजिक्स को, तो और इसको समझते जाएंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
ये क्या वेक्टर या आपको आपके स्केलर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अगला आपका टॉपिक क्या आता है बच्चों? अगला आपका टॉपिक आता है कि वेक्टर को कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि एक्चुअली वो वेक्टर को आपको कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय a single line and arrow over it, a single line and arrow over it। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये होता है आपका सिंगल आपका लाइन, ये ऐसा, और ये उसके ऊपर एरो, ये होता है आपका सिंगल लाइन, और इसके ऊपर एरो, ये होता है आपका सिंगल लाइन। ठीक है, ये होता है आपका सिंगल लाइन, ये ऐसा, कोई सिंगल लाइन होना चाहिए, बस जैसा चाहिए वैसा बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस एक सिंगल लाइन होना चाहिए, उसके ऊपर एक एरो होना चाहिए बस। ठीक है, हो गया। चलिए, ऐसा भी हो सकता है वेक्टर आपका, ये ऐसा, बस एक सिंगल लाइन होना चाहिए और उसके ऊपर एक एरो होना चाहिए। ठीक है, ये जो बता रहा हूं रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर इज नथिंग बट अ सिंगल लाइन। ठीक है, सिंगल सबका लाइन है वो। ठीक है, हो गया। अब इसे कुछ नॉमेनक्लेचर होता है बच्चों। क्या नॉमेनक्लेचर होता है? देखिए, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, यहां से चीजें की शुरुआत हुई है, यहां से इनिशियल पॉइंट। ठीक है, हो गया। और इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं क्योंकि इन सब का जरूरत नहीं है। ठीक है, हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों हेड, और इसको हम लोग बोलते हैं टेल, ये ऐसा। ठीक है, ये जो एरो है ये दिखाता है कि बॉडी किधर जा रहा है, ये इसको याद रखना, एरो कैप। ठीक है, इसको ऐसे बना दो, कैप की जैसा, ये ऐसे, इसको याद रखना, ये डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, याद रखो, दिमाग में बैठा रहो, हाँ भी एरो डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, और ये जो है उसका किसको दिखाता है, कितनी इसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड को दिखाता है, मैग्नीट्यूड, अमाउंट, लेंथ, जैसा भी आप समझिए, ऐसा। जैसे मान लो बच्चों एग्जांपल के लिए, एक बॉडी पे आपने फोर्स लगा दिया 50 न्यूटन का, कहां पे पता नहीं, मान लो अपने नॉर्थ में लगा, ईस्ट में लगा लिया, ईस्ट में। ठीक है, अब मान ले रहा हूं मैं इसको, मैं ईस्ट मान ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये आपका ईस्ट एरो यही बनेगा, ये ऐसा। तो आपको दिखाया है 50 न्यूटन को, तो कैसे दिखाएंगे, इसका स्केलिंग करते हैं बच्चों। हमको नहीं करना है, हमको कुछ नहीं करना है, हम खाली समझ रहे हैं बस। ठीक है, हम जब पढ़ेंगे तो डायग्राम पर रैंडमली बनाएंगे, हम ये खाली समझ रहे हैं कि 50 न्यूटन को आखिर लाइन में बनाते कैसे हैं, ये हम समझ रहे हैं बस। तो बच्चों मान लो 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 50 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो यहां पे 5 सेंटीमीटर का लाइन को ड्रॉ किया जाता है। ये प्रॉपर तरीका होता है, लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ भी स्केलिंग नहीं करेंगे, हम सीधा लाइन खींच देंगे विदाउट स्केलिंग। ठीक है, अभी दिमाग में यही आपका डाउट आता है बच्चों। ठीक है, ये कैसे दिखाया, ये 50 न्यूटन कैसा है, तो प्रॉपर स्केलिंग करते हैं बच्चों इसको। ठीक है, हो गया। जैसे मान लो आपके पास कोई वेलोसिटी है, मान लो कितना वेलोसिटी है, 100 किलोमीटर पर आवर, किधर है, साउथ में। ठीक है, साउथ की तरफ, जो साउथ तो नीचे होता है, ये ऐसा। ठीक है, अब कुछ स्केलिंग करना बच्चों, लेट 20 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 100 में कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ये ऐसा।
इसके लिए आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, हो गया। चलिए, तो याद रखिएगा ये किसको दिखाता है, उसके अमाउंट, मैग्नीट्यूड को दिखाता है उसके। ठीक है, कितना सेंटीमीटर है ये, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब इतना किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर मतलब ये, ऐसा एज्यूम किया आपने। ठीक है, हो गया। अब स्केल से नापना, ये कितना है भाई, 5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में इतना, तो 5 सेंटीमीटर में इतना। इसको नापना तो 5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में इतना, तो 5 सेंटीमीटर में इतना। यस, ठीक है बच्चों। वेक्टर इज डेनोट बाय a single letter and arrow over it, or a single letter in bold. ये ऐसा, ये वेक्टर का सिंबल होता है, a single letter with bold. यस, ठीक है। चाहे वेक्टर कहीं भी बने, इधर बने, इधर बने, इधर बने, उससे मतलब नहीं है। यह वेक्टर का सिंबल ही होता है, ये सिंगल लेटर, उसके ऊपर एरो। और देख लो एरो कैसा लगाना है, बॉडी जाए जैसा भी जाए, यह वेक्टर का सिंबल ही होता है। ठीक है, चलिए, ये होता है वेक्टर का सिंबल, ये होता है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देखो भाई, अभी इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, अब इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो गया। रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। रिप्रेजेंटेशन होता है बॉडी किधर जा रही है, अभी बॉडी इधर जा रही है और बॉडी इधर जा रही है, ये उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इसका सिंबल कैसे डेनोट कैसे करेंगे हम, डेनोट ऐसा करेंगे आप। रिप्रेजेंटेशन अलग होता है, डेनोट अलग होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, एग्जांपल के लिए डेनोट का मतलब समझो होता क्या है। डेनोट का मतलब, ठीक है, मान लो आपने एक बार फोर्स लगाया 50 न्यूटन का साउथ में, ठीक है, फिर आपने फोर्स लगाया 100 न्यूटन का नॉर्थ में। ठीक है, तो बच्चों साउथ के लिए क्या करोगे आप, रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, नॉर्थ के लिए रिप्रेजेंट ऐसा करेंगे, ये तो रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन फोर्स को दिखाते किससे, सिंबल क्या होता है फोर्स का, तो फोर्स को सिंबल तो एफ होता है, ये ऐसा। ठीक है, फोर्स को, ये बोल रहा हूं सिंबल में, सिंबल को डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ये ऐसा। ठीक है, ये उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया भाई, ये फोर्स यहां जा रहा था, ये फोर्स हो गया खत्म। अब फोर्स को दिखाते किससे, एफ से। ठीक है, अब ये फोर्स यहां रहेगा तो भी एफ से दिखाएंगे, ये फोर्स यहां जाएगा तो भी एफ से दिखाएंगे, ये फोर्स यहां जाएगा तो भी आप एफ से दिखाएंगे। ठीक है, हो गया। वेक्टर प्रॉपर्टी है तो वेक्टर लगा लो, ये ऐसे खत्म। ये बोल रहा हूं मैं आपको, सिंबल अलग होता है। ठीक है, आपको लेटर दिखना है और ये एरो दिखा देना है बस। ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ये उसको सिंबल होता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, मान लो ये कोई लाइन है, ये O है, ये आपका A है। ठीक है, कैसे दिखाएंगे बच्चों, सिंगल लेटर दिख देंगे और ये A से दिखा देंगे। मान लो कोई लाइन है, O है और ये B है, तो सिंगल लेटर लिखेंगे, B से दिखा देंगे। ये होता है, बोल रहा हूं मैं, वेक्टर का सिंबल। सिंगल लेटर लिखना है और उसके ऊपर बस एरो, सिंगल लेटर। ठीक है, मान लो ये बॉडी ऐसा गया, C मान लो इसको, तो सिंगल लेटर लिखो और ये एरो, ये मैं बोल रहा हूं आपको। ठीक है, सिंबल को समझना बहुत ही आपका जरूरी है। ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंटेशन बोलते हो, इसको रिप्रेजेंटेशन बोलते हो कि हाँ भाई इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको रिप्रेजेंटेशन बोलते हो, इसको रिप्रेजेंटेशन बोलते हो। इसको किससे डेनोट कर रहे हैं। ठीक है, मान लो ये फोर्स है तो F से डेनोट करेंगे, मान लो वेलोसिटी है तो V से डेनोट करेंगे, मान लो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है तो D से, ये मैं बोल रहा हूं डेनोट।
कि डिनोट किससे कर रहे हो आप। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। तो यह आपको हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अगला है बच्चों एंगल बिटवीन टू वेक्टर। बेसिक्स तो चीजें आपको पता होंगे ये सब। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का आपका एंगल। यस, ठीक है, हो गया। तो एंगल क्या होता है बच्चों? गैप, मुझे एक बार एंगल बताया था क्या होता है। गैप बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, ठीक है, विच में बी, जो कि में बी स्टार्ट और एंड। दो वेक्टर या तो स्टार्ट हो सकते हैं या तो एंड। एंगल तभी बनेगा भाई, मान लो ये एक वेक्टर है और मान लो ये एक वेक्टर है। ऐसा मान लो कोई बॉडी इधर जा रहा है, सिंबल वही होगा बच्चों। मान लो कोई बॉडी इधर जा रहा है, सिंबल वही होगा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। यस, गलती से मत दिखा देना। ठीक है, ठीक है, बॉडी इधर जा रही है, सिंबल है, बॉडी इधर जा रही है, सिंबल वही है। ये नीचे टर्मिनल भी हो सकता है बच्चों। ये देखो, ये ओ है, ये आपका ए है, ये ओ है, ये आपका बी है। हो सकता है वेक्टर एंड हो भाई। हो सकता है दो ट्रेन, ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, एक जगह से शुरू हो। ये हो सकता है दो ट्रेन एक जगह पे एंड हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका इसका एंगल हो गया। ठीक है, ये आपका ए वेक्टर होगा, ये आपका बी वेक्टर होगा। यस, क्योंकि बीच का आपका गैप। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, अगली बारी आती है वेक्टर के टाइप्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसमें करीबन लेक्चर चलेगा क्योंकि बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो काफी लेक्चर इसका चलेगा। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो पहला आपका टाइप्स आता है इक्वल एंड पॉजिटिव वेक्टर। इक्वल एंड पॉजिटिव वेक्टर। यस, ठीक है, इक्वल एंड पॉजिटिव ऑफ द वेक्टर। ठीक है, लेकिन इसके पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूं, फिर बाद में शुरुआत करेंगे। उस टॉपिक को खत्म करने दो। टाइप्स के पहले मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मॉडुलस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड होता है, उसी को लेंथ बोलते हैं। सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड को, मतलब स्केलर। इसका आंसर जो आएगा स्केलर होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड। मॉडुलस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड या लेंथ ऑफ वेक्टर। जो वेक्टर है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। एंड रिटर्न लिखा जाता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट
ऑब्लिक मॉड ऑफ वेक्टर। ठीक है, देखिए लेट, मान लो कोई वेक्टर आपके पास, लेट वी हैव अ वेक्टर ए, फिर उसका वेक्टर ए है, तो इसका मॉडुलस आपको निकालना है। तो मॉडुलस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड या लेंथ। ठीक है, मैग्नीट्यूड या लेंथ। ठीक है बच्चों, याद रखना, मैग्नीट्यूड या लेंथ। ठीक है, यदि इसको मैग्नीट्यूड में लिखता हूं, कैसे लिखूंगा बच्चों? मैग्नीट्यूड जो क्या दिखाता है? स्केलर को दिखाता है, स्केलर को। ठीक है, ये है इसका मैग्नीट्यूड। अभी यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, एंड रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट या मॉड किसका? वेक्टर का। या ऐसा देखो, अभी ए यहां पर जब डायरेक्शन है तो क्या कहलाता है? ये वेक्टर कहलाता है। तो यहीं पर डायरेक्शन गैप कर देंगे तो क्या कहलाता है? ये स्केलर कहलाता है। अब स्केलर मतलब क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। तो ये तो मैंने वहां पर किया है। ठीक है, अब ऐसे एक चीज याद रख लो, मान लो कोई लाइन ऐसा है तो वेक्टर, यार सीधी सी बात है, और मान लो कोई लाइन ऐसा है तो स्केलर, सीधी सी बात है। ठीक है, हो गया। वेक्टर मतलब एम एंड डी, इसका मतलब ओनली एम। मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन, ये ओनली मैग्नीट्यूड। क्या लिखा है यहां पर? मॉडुलस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड, मतलब क्या हो जाएगा? वो स्केलर। मतलब इसको मैं ऐसा दिखाऊंगा, ऐसा। तो मॉडुलस इज स्केलर, और स्केलर लिख लो ये ऐसा। रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, ये देखो, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मॉड या डिटरमिनेंट, ये ऐसा कर। ठीक है, याद रखना। ठीक है, कोई पूछेगा आपसे मॉडुलस क्या होता है, तो मॉडुलस कुछ नहीं होता बच्चों, मॉडुलस आपका मैग्नीट्यूड होता है। कैसे निकालेंगे मॉडुलस? तो मान लो कोई वेक्टर ए है, उसके ऊपर मॉड लगा दो, ये ऐसा, वही आपका मॉडुलस कहलाएगा। चूंकि डेफिनेशन से साफ क्लियर है, ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब वो स्केलर होगा। ठीक है, तो जैसे मॉड, अभी मॉड है, यहां पर मॉड गैप करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये स्केलर। मॉड के अंदर है तो वेक्टर, मॉड के बाहर है तो स्केलर, याद रखना। ठीक है, चलिए ये होता है मॉडुलस के मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसका नाम बोल रहा था, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं है, फिजिक्स है आपका। ठीक है, ध्यान से पढ़ना चीजों को इसमें। ठीक है, बढ़ते आगे चलिए। तो अगला आपका था आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर। अगला था बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर तो कितने टाइप होते हैं? तो पहला आपका बच्चों, पहला इक्वल एंड पॉजिटिव वेक्टर, इक्वल एंड पॉजिटिव वेक्टर, ये आपका था पहला आपका वेक्टर, इक्वल एंड पॉजिटिव। ठीक है, हो गया इक्वल एंड पॉजिटिव वेक्टर। ठीक है, तो चलिए क्या होता है बच्चों इक्वल एंड पॉजिटिव? मान लो एक वेक्टर है, ये O है, ये आपका A है। ठीक है, और मान लो एक और वेक्टर है, इसका नाम ले लो वेक्टर A, इसका नाम ले लो वेक्टर B। ठीक है, हो गया। तो इक्वल एंड अपोजिट का मतलब होता है बच्चों, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, इक्वल एंड पॉजिटिव, यस। ठीक है, तो इक्वल एंड पॉजिटिव, देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो पॉजिटिव हो गया दोनों के दोनों, और इक्वल मतलब दोनों का लेंथ। पहले तो डायरेक्शन दिखाओ, पॉजिटिव का मतलब होता है ये देखो ऐसा, यस, दोनों का डायरेक्शन सेम है। यदि इसको मैं ऐसा लिखता ना,
डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, ये गलत है। दोनों का डायरेक्शन आपका सेम है, ये ऐसा, ठीक है। और दोनों का लेंथ भी सेम है, तो चाहोगे तो ऐसा भी आप दिखा सकते हैं। पहले तो डायरेक्शन से दिखा दो भाई, दोनों का डायरेक्शन ऐसा ऐसा सेम है, नहीं तो आपके लिए एक ही लाइन बहुत है, ये ऐसा, ठीक है। 3 में कोई एक लिख देना बहुत है, ठीक है। अब वेक्टर which having same magnitude and direction, ये ऐसा, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, नाम से क्लियर है। हाँ बच्चों, वेक्टर का सिंबल यही होता है, पहले बता दिया हूं, लेटर लिखना है, डायरेक्शन बस, यस, ठीक है, हो गया। एक चीज हमेशा याद रखना, मैग्नीट्यूड ये जो मॉड होता है सिर्फ लेंथ को दिखाता है, डायरेक्शन को नहीं, तो यहां माइनस मत लगा देना, ये ऐसा करके भाई, जितना लेंथ इसका उतना लेंथ इसका, लेंथ को दिखाता है ना कि डायरेक्शन को, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, नहीं ऐसा, यस, ठीक है। A इक्वल टू बी, ठीक है। माइनस तभी लगाना जब वेक्टर दिखाओगे, ये वेक्टर है तब माइनस लगाना, ये वेक्टर थोड़ी यार, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ना उसका, मैग्नीट्यूड स्केलर है, डायरेक्शन होता है, ठीक है। चलिए, which having same magnitude and opposite direction, yes, opposite direction, which having same magnitude and opposite direction, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 वेक्टर हो गया, अगला वेक्टर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो अगला आपका वेक्टर आता है बच्चों कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर क्या होता है बच्चों, एक ही पॉइंट से बहुत सारा वेक्टर का शुरू होना, एक ही रेलवे स्टेशन से बहुत सारा ट्रेन, ये देखो ऐसा, यस, ए बी सी डी ई, ठीक है। पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, चौथा वेक्टर, ये ऐसा, ठीक है। मोर नंबर ऑफ वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम सिंगल पॉइंट, यस, ठीक है। अगला क्या है, कोप्लेनर वेक्टर, ये ऐसा, ठीक है। कोप्लेनर आपका वेक्टर दिख रही है, कोप्लेनर वेक्टर, यस, ठीक है। तो कोप्लेनर क्या होगा बच्चों, प्लेन क्या होता है आपको बताया है पहले से, 2 एक्सिस मिलके प्लेन बनाते हैं, इसको प्लेन बोलते हैं, ये ऐसा, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे वेक्टर, कोलिनियर लिखा था ना, अच्छा एक मिनट, कोलिनियर, इसको नाम हटाइए यहां से, कोइनिशियल, एक ही पॉइंट से बहुत सारा, ठीक है। कोप्लेनर, एक ही प्लेन पर बहुत सारे वेक्टर, ठीक है। मोर नंबर ऑफ वेक्टर in a single plane, yes,
मोर नंबर ऑफ वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम सिंगल पॉइंट, कोई इनिशियल ना, कोई इनिशियल, एक ही पॉइंट से बहुत सारा वेक्टर शुरू होना, कोई इनिशियल। हाँ, अब आते हैं कोलिनियर पे, ठीक है, नाम क्लियर होना चाहिए। ठीक, कोलिनियर। अब कहता है कोलिनियर। कोलिनियर ये क्या होगा बच्चों, एक ही लाइन पर बहुत सारा वेक्टर, ये मान लो कोई लाइन है, वो एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर, ये ऐसा। मोर नंबर ऑफ वेक्टर इन अ सिंगल लाइन, ये ऐसा। ठीक है, अगला कहते हैं बच्चों को टर्मिनस वेक्टर। ये ऐसा को टर्मिनस वेक्टर। तो को टर्मिनस क्या होगा बच्चों, एक ही पॉइंट पे बहुत सारे वेक्टर एंड होना, एक रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे ट्रेन आ गए, ये ऐसा। ट्रैफिक जाम हो गया आपको माहौल, ठीक है, चलिए ट्रैफिक जो वाला माहौल ले लीजिए, ट्रैफिक जाम माहौल ले लीजिए, ठीक, चलिए। मोर नंबर ऑफ वेक्टर, more number of vector and in a single point, yes, ठीक है, more number of vector and in a single point। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। अगला आता है बच्चों फ्री वेक्टर। पहले फिक्स्ड, पहला कहता है आपका फिक्स्ड वेक्टर, इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड, जो एक जगह लोकलाइज हो, लोकलाइज्ड, जो एक जगह फिक्स्ड हो, लोकलाइज्ड हो जगह पे, लोकेट हो जगह पे, लोकेट। ठीक है, अ वेक्टर whose initial point is fixed, yes, जैसे एग्जांपल पोजीशन वेक्टर, उसके जवाब में आप देंगे बच्चों, ठीक है। मानो ये आपका घर है, ठीक है, आपका घर है ओरिजिन, आप घर से यहां पर हो, तो आपको पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये ऐसा, कोई आपको बोलेगा ना, क्या बोलेगा आपको, ये आपका घर है, आप वहां खड़े हो ऐसा, अब यहां पे आ गए तो पोजीशन वेक्टर, अब यहां पे आ गया, अब बोले घर से यहां पे आ गया, जब यहां पे आ गए तो बोले घर से यहां पे आ गए, अब क्या बोलेंगे, घर से यहां पे आ गए, ये ऐसा। इनिशियल पॉइंट जिसका फिक्स्ड हो, इसको फिक्स्ड वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अगला कहते हैं आपका फ्री वेक्टर। इसको बोलते हैं अनलोकलाइज्ड, यस, ठीक है। अ वेक्टर whose initial point चेंजेस, जिसका इनिशियल पॉइंट चेंज होते रहता है। एग्जाम्पल वेलोसिटी वेक्टर, कैसे, देखिए मान लो अभी यहां चले हो, ठीक है, आपने ऐसे चलना शुरू किया, आपने अपना माइंड चेंज किया, अब आपने ऐसा चला, आपने ऐसा चला, 2 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ये देखो, ये आप ऐसे चल रहे हो, यस। अब ये इनिशियल पॉइंट ये था, अभी इनिशियल पॉइंट ये, अभी इनिशियल पॉइंट ये, अभी इनिशियल पॉइंट ये था, ये ऐसा करें, ठीक है, ये आपका होता है।
ठीक है, चलिए तो अगला आता है बच्चों यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ठीक है, तो अ वेक्टर which represent the direction, एक ऐसा वेक्टर जो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। किसके डायरेक्शन को? आपको पता है किसका डायरेक्शन होता है भाई? ऑफ एनी क्वांटिटी। जो डायरेक्शन को दिखाता है ना, इसको किससे दिखाएंगे बच्चों? आपकी मर्जी है। मान लो इसको एन से, ठीक है, नहीं कुछ भी हो सकता है, ये ए बी सी डी। इसको पढ़े पर ध्यान से। अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। डायरेक्शन का काम कौन करता था? आप याद कीजिए, डायरेक्शन का काम कौन करता था? एरो। यहां पे क्या लिखा देंगे? ये एरो कैप। यस, ठीक है, हो गया। अब कोई जरूरी नहीं है, अब यहां पे कुछ भी लिख लो, एक्स वाई जेड कुछ भी, बट ये इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन को दिखाता है, और जब डायरेक्शन को दिखाता है वहां पे ऐसा कैप लगाते हैं, याद कीजिए आप। ठीक है, हो गया। चलिए, तो मान लो बच्चों कोई फोर्स है, हम फोर्स को कैसे लिखेंगे? ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं मान लो आपके पास फोर्स है। अच्छा, इसको पहले कंप्लीट करने दो। एंड whose मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड इज 1। ये ऐसा यूनिट मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। 1 एक ऐसा वेक्टर जो कि डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है, और जिसका लेंथ कितना होगा? 1 होगा। डेफिनेशन से क्लियर होना चाहिए भाई। पहला तो डेफिनेशन यहां से, ऐसा वेक्टर जो डायरेक्शन को दिखाता है, डायरेक्शन के लिए टोपी लगा देते हैं, कैप। और दूसरा यूनिट, तो उसका लेंथ कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड। चलिए, तो मान लो बच्चों ये फोर्स है, मान लो फोर्स कितना लगा है बॉडी पर? 50 न्यूटन का। किधर लगा है? साउथ में। तो आपको तरीका है भाई, फोर्स का रिप्रेजेंटेशन पहले बच्चों साउथ, ठीक है, पहले बात आपका साउथ, ठीक है। तो साउथ के लिए मैं एस लगा दूं यहां पर, एस। मुझे नहीं पता, मैं एस लगा रहा हूं। साउथ क्या दिखाता है? डायरेक्शन, तो एस लगा देता हूं यहां पे, टोपी, ये ऐसा, एस फॉर साउथ और टोपी फॉर डायरेक्शन, ये ऐसा। ठीक है, एस का मतलब तो साउथ हो गया। ठीक है, अब ये साउथ किसको दिखाता है? डायरेक्शन को दिखाता है। डायरेक्शन के लिए टोपी लगा दिया यहां। 50 न्यूटन क्या दिखाता है? मैग्नीट्यूड को। ठीक है, किसका मैग्नीट्यूड? आपका, मेरा, किसका? फोर्स का। ये किसको दिखाता है भाई? ये किसको दिखाता है? फोर्स कितना है, फोर्स के मैग्नीट्यूड को। और मैग्नीट्यूड को आप ऐसे दिखाते हो, ऐसा। और किसी भी वेक्टर को कैसे दिखाया जाता है? किसी भी वेक्टर को मैंने बताया भाई, वेक्टर का सिंबल क्या होता है? यस, ठीक है, हो गया। तो एफ वेक्टर, देखो ये हमारे जंक्शन था ना, साउथ को ऐसे देखो, हमारे जंक्शन है। यस, ये होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। अभी आपकी मर्जी अब कैसे दिखा रहे हो। मान लो वेलोसिटी है, कोई बॉडी जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, किधर जा रहा है? नॉर्थ में। तो एन फॉर नॉर्थ, टोपी डायरेक्शन। ये किसको दिखाता है? मैग्नीट्यूड को। भाई किसका मैग्नीट्यूड? वेलोसिटी का। यस, ये आपको होता है आपका यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर।
अब देखो यार ये ना चेंज हो सकता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है एन कैप वाई कैप दिखाओ, हमारा एजम्पशन है यार, हमने मान लिया बस। देखो मैंने लिखा है यहाँ पर, आप कुछ भी मान सकते हो ऐसा करके, ठीक है। तो ये था कोई यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, मान लो फोर्स लग रहा है 50 मीटर साउथ में, तो साउथ के लिए मैंने एस दिखा दिया। साउथ का दिखाता है डायरेक्शन को, मैंने टोपी लगा दिया। ये क्या दिखाता है? मैग्नीट्यूड को। अरे भाई किसका मैग्नीट्यूड? फोर्स का ना, तो ये लो फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये ऐसा, ठीक है। अब फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। सिंबल क्या होता है? ये होता है, ठीक है। चलिए हो गया। आगे लाइन लिखा है अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, ठीक है। ठीक है, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, मैग्नीट्यूड इज 1, मैग्नीट्यूड इज 1। कोई भी यूनिट वेक्टर हो भाई, ठीक है, मैग्नीट्यूड 1। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला कहता है टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगला कहता है टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो पहले तो बच्चों यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन याद रखो कि हाँ भाई यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है? डायरेक्शन को। अब दिमाग में ये बैठाओ कि कितने डायरेक्शन होते हैं यूनिवर्स में? कितने डायरेक्शन होते हैं? 1D 2D 3D। कितने डायरेक्शन? 3 डायरेक्शन। एक होता है आपका एक्स डायरेक्शन, एक होता है वाई डायरेक्शन, एक क्या होता है? जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर जो होता है उसको हम आई कैप से दिखाते हैं। वाई डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैप से दिखाते हैं। जेड डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है उसको के कैप से दिखाते हैं, ठीक है। अब यदि x नेगेटिव है तो माइनस आई, y नेगेटिव है तो माइनस जे, और z नेगेटिव है तो माइनस के, ठीक है। चलिए हो गया बच्चों। यदि वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट, ये साउथ, ये नॉर्थ। तो यहां पे लिखो साउथ मतलब नेगेटिव वाई और नॉर्थ मतलब पॉजिटिव वाई। तो जब नॉर्थ बोलेगा तो क्या लगाएंगे? पॉजिटिव जे और इसके लिए नेगेटिव, ठीक है। ईस्ट मतलब पॉजिटिव एक्स और वेस्ट मतलब नेगेटिव एक्स। तो ईस्ट के लिए क्या लगाएंगे? पॉजिटिव आई नेगेटिव वाई, ठीक है बच्चों। एक और होता है, ठीक है, जिसमें एक को हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अप। अब बच्चों आपको पता है कि 3D को दिखाना पॉसिबल नहीं है, और एक होता है आपका वर्टिकली डाउन, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। अप और डाउन से मतलब नहीं है, वर्टिकल से याद रखना, ठीक है। चलिए तो अब मतलब ऊपर किसी भी चीज को ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव किसका भाई? एक्स हो गया, वाई हो गया, तो बचा ही कौन? जेड, पॉजिटिव जेड। और डाउन किसी भी चीज का, डाउन नीचे, डाउन नीचे नेगेटिव जेड, ये ऐसा। यदि वर्टिकली आपको पहले यहां तक देख लो वैसे, ठीक है, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, ठीक है। यदि इनको छोड़ दिया जाए तो नया डायरेक्शन आता है। एक को बोलते हैं वर्टिकली ऊपर जा रहे हैं भाई, एक को बोलते हैं वर्टिकली नीचे आ रहे हैं। ऐसे देखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको हम देख सकते हैं क्यूब से, क्यूब ये क्यूबॉइड से, ठीक है। ये आपको होते हैं क्यूबॉइड के डायग्राम। तो इसको बोलते हो आप x, इसको बोलते हो y और इसको बोलते हो z, ये ऐसा।
तो ये वाले पोर्शन को क्या बोलते हो आप, ईस्ट। ये वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे आप, नॉर्थ। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, और इसको वर्टिकली अप बोलते हैं। अब ये बोला सर ये नीचे है, ठीक है भाई, 3D को जितना हम दिखा सकते उतना दिखा रहे हैं, ये नीचे है, ये नहीं, ऐसा नहीं है सर ये तो नीचे है, आपने वर्टिकली अप बोल दिया भाई। नीचे यहां आपको दिख रहा है, 3D केस है, परफेक्टली नहीं देख सकता मैं चीज को, ठीक है। ये वर्टिकली अप इसको बोलते हैं, और ये वर्टिकली डाउन इसको बोलते हैं, -z, ये ऐसा, ये +z। इतना आपको ही पता है यार, किसी भी चीज के अप को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, और डाउन को नेगेटिव बोलते हैं। एग्जांपल यहीं पे ले लो ना यार, y ऊपर रहता है पॉजिटिव, y नीचे रहता है नेगेटिव, ऊपर को हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो z पॉजिटिव कहां पे होता है, यहां पर, तो इसको वर्टिकली अप मानते हैं। z नेगेटिव कहां पे होता है, यहां पर, तो वर्टिकली डाउन मानते हैं, ठीक है। तो 3 डायरेक्शन है, अब याद रखिएगा, गलती मत करना, ठीक है। वर्टिकली अप, जहां भी आपको कंफ्यूजन होगा क्यूब का डायग्राम बना देना, बाकी आपको पता है। फिर उसके बाद एक दिमाग में बैठा लो भाई, हाँ भाई अप मतलब पॉजिटिव, डाउन मतलब नेगेटिव, ठीक है। ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, कोई भी चीज ऊपर को पॉजिटिव ही देते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।